हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्नब, एसएससी एट इंडियन रेलवेज और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, आरआरबी जेई सीबीटी 1 2026 जिसका कि आंसर की ऑलरेडी आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने अपना रिस्पांस डाला, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी और टेलीग्राम पे भी रिस्पांस दिया। तो चलिए, और जो एक बहुत ही विश्वसनीय आपका प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ रैंक मित्र, उनका भी डेटा मैंने इसमें शामिल किया है फॉर कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ आरआरबी जेई कट ऑफ 2026। चलिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम के जस्ट आपका जो 25 वाला शिफ्ट खत्म हुआ उसके जस्ट दूसरे दिन ही मैंने अपडेट में ये आपको शॉर्ट्स के थ्रू बताया था कि भैया कट ऑफ जो है, जैसा कि एक एक्सपेक्टेशन था कि 24 के ऐसा ही हाई जाएगा, हाई इस बार नहीं जाने वाला है। तो जितने भी बच्चे जिनका कि स्कोर 65 से प्लस है, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर, ठीक है, 65 प्लस है, तो आई विल एडवाइज देम, रिकमेंड देम टू प्रिपेयर फॉर सीबीटी 2। आप सीबीटी 2 की तैयारी जोर शोर से कीजिए, ठीक है। देखो, जिनका 70-75 रॉ स्कोर है, 80 है, तो कोई बात ही नहीं है, आप करो ही करो, कुछ बोलना ही नहीं है। मगर कुछ बच्चे निराश हो रहे थे कि सर अच्छा नंबर नहीं आया, 70 से कम हो गया, 68 है, 67 है, 64 भी है। मगर मैं तो उनको ही बोलूँगा कि आप तैयारी करो, क्योंकि मैंने जिस टाइप का अभी एनालिसिस देखा, जो मैंने खुद से किया भी है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ हाई फाई कट ऑफ इस बार नहीं जाने वाला है। एक मीडियन जो आपका मार्क्स निकल के आ रहा है वो इसी के अराउंड आ रहा है। अब थोड़ा बहुत देखो, आपको तो पता ही है ना कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आरआरबी ने चेंज कर दिया, परसेंटाइल सिस्टम आ गया। मैंने एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो भी बना के दिया है आपको, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में कैसे होगा। तो वहाँ पे आपका जो हार्ड और लो जो कि शिफ्ट है, जिसका डिफिकल्टी लेवल, वहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ मार्क्स होंगे वो अब 4 से 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही इस टाइप की हो रही है। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रॉ स्कोर अगर आपका इसके आसपास है तो आप तैयारी बिल्कुल करें। चले, ये तो हो गई कि मैं आपको एक जिस्ट बताया, मगर एक बार सारे ही डेटाज को लेके, जहाँ पे लगभग 53 से 54 हज़ार कैंडिडेट्स का डेटा है ये, जो कि एनालाइज किया गया है, इसका एक बार डेटा देख लेते हैं कि क्या रहा एवरेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो मैं आपको मीडियन स्कोर बता देता हूँ। मैंने मीडियन निकाला इनका कि मीडियन स्कोर जा आखिर क्या रहा है। ये 60 टू 65 के रेंज में आ रहा है आपका, 60 टू 65 के रेंज में आ रहा है। मीडियन मतलब एवरेज स्कोर। ये 53 से 55 हज़ार कैंडिडेट्स की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप फिर देखेंगे कि 90 से एबव मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं, तो मात्र 21। 85 से एबव मार्क्स लाने वाले कितने हैं, तो मात्र 235। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि 40 प्लस मगर 50 से कम, 40 प्लस ऐसा नहीं करते हैं, सीधा 40 प्लस ही देखते हैं। 40 के अराउंड जिनका मार्क है वो कितने हैं, तो भैया 41,406। ये डिफरेंस देखो, यही देख के समझ में आएगा, 20 गुना। 85 प्लस वाले जितने हैं, 40 प्लस वाले, उनके 20 गुना है। तो कट ऑफ किधर की तरफ शिफ्ट होगा, लोअर साइड शिफ्ट होगा। ये आसान भाषा में आप भी समझ सकते हो, द कट ऑफ विल शिफ्ट लोअर। इनके तरफ तो कट ऑफ जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इज़ वेरी लो। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। 50 के राउंड वाले कितने हैं भैया, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, 32,200 के लगभग। 60 के राउंड कितने हैं, 60 के राउंड 20,000 कैंडिडेट्स हैं लगभग। तो ये इसका 10 गुना है लगभग, समझ रहे हो, 10 गुना है। तो उस हिसाब से ही आपका कट ऑफ शिफ्ट होने वाला है। चलो, एक शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जोन वाइज और ब्रांच वाइज भी एक डेटा दूंगा, ठीक है। ब्रांच वाइज डिफरेंट ब्रांच के जो एग्जाम हुए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, और शिफ्ट वाइज, जोन वाइज। शिफ्ट वाइज पहले देख लेते हैं। इसमें कोई प्रीजुडिस नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे सर ये शिफ्ट हार्ड था, आप ये बता रहे हो। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है इस बार, ठीक है। ये बताता है डेटा। डेटा जो कह रहा है, देखो, जिस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको जिसमें कम होंगे उससे हल्का माना जाता है टेक्निकली। तो ये डेटा जो बता रहा है मैं भैया वही बता रहा हूँ। शिफ्ट वाइज जो भी एवरेज मार्क्स निकल के 6600 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, जिसमें 48.25 आ रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट है 50-55 हज़ार कैंडिडेट्स में। तो हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा ये शिफ्ट है जिसमें ऐसा हुआ है, जिसको हार्डेस्ट माना गया, ये है आपको 25/2/2026 में। इसमें ओनली थर्ड शिफ्ट हुआ था, ठीक है, थर्ड शिफ्ट ही हुआ था 25 तारीख को। हाँ, उसमें आपका ये हार्डेस्ट है, क्योंकि इसका एवरेज लो रहा है, ठीक है। इस पर कोई प्रिजुडिस नहीं है, आप लोग
को हो सकता है, देखो इंडिविजुअली किसी को कोई शिफ्ट हल्का भी लग सकता है, भारी भी लग सकता है, ठीक है। ईजीएस्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ ईजीएस्ट शिफ्ट की? क्योंकि लगभग 6400 कैंडिडेट का डेटा यहाँ भी लिया गया है। इनका एवरेज निकल के आ रहा है 56.52 एवरेज रॉ मार्क्स, ये हाईएस्ट है। कौन सा शिफ्ट है भैया? तो ये है 19 फरवरी 2026 का 12:45 वाला शिफ्ट। 12, मैं टाइम ही लिख देता हूँ, 12:45 से जो शिफ्ट था, दोपहर वाला जो शिफ्ट था आपका, शायद सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड था ना, ये सेकेंड होगा आपका। इसको ओवरऑल टेक्निकल ईजीएस्ट देखा जा रहा है क्योंकि हाईएस्ट एवरेज यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। अदर शिफ्ट्स की अगर बात करें, अदर शिफ्ट्स का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। 20/2/2026 का सेकेंड शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या रहा है? 49.63। 20/2/2026 का फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या रहा है? 51.14। 19/2/2026 का थर्ड शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या रहा है? 51.85। 19/2/2026 का फर्स्ट शिफ्ट का मार्क्स क्या रहा है? 53.53। वहीं पे फिर 20/2/2026 का थर्ड शिफ्ट का मार्क्स क्या रहा है? 56.45। चलिए अगर हम जोन वाइज बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़, ये तीनों जोन में थोड़ा कट ऑफ हाई रह सकता है। कट ऑफ जो मीडियम रेंज है उससे हाई रह सकता है, जैसे कि 70 का रेंज अगर पकड़ के चलते हो तो वहाँ पे हो सकता है 72, 73, 74 तक जाएगा। वहीं अगर सिलीगुड़ी और गुवाहाटी का बात करें तो वहाँ पे 68, 67 भी जा सकता है, क्योंकि हाई स्कोर कैंडिडेट्स की डेंसिटी इधर ज़्यादा है। बेंगलोर भी इसमें से हाई स्कोर में आ रहा है, मगर जो टॉप 3 हैं कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, और जो लोएस्ट हैं 2 सिलीगुड़ी एंड गुवाहाटी, ये दोनों का कट ऑफ कम रहने की उम्मीद है। ये एक जोन वाइज आपका प्रीलिमिनरी एनालिसिस है बेस्ड ऑन द डेटाज ऑफ 55 के कैंडिडेट्स, ठीक है। कैटेगरी वाइज की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 68 to 72 एक मीडियन स्कोर आपको बताया कट ऑफ के लिए, तो वहाँ पे आपका जनरल और ओबीसी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहने वाला है। अगर जनरल का 70 है तो इसका 69 रहेगा, या 71 भी रह सकता है किसी किसी जोन में जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, कम है। तो जनरल ओबीसी का डिफरेंस माइन्यूट रहने वाला है। और लोएस्ट कट ऑफ जाएगा जो अभी तक का डेटा बता रहा है एसटी का वहाँ पे 6 to 7 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। वहीं एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम रहेगा, मॉडरेट रेंज में रहेगा। 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको रॉ मार्क्स में देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता दिया जाएगा आपके जो स्कोर कार्ड आएंगे। बाकी कैटेगरी वाइज एक प्रीलिमिनरी एनालिसिस आपका यही निकल के आ रहा है। तो आशा करते हैं ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का कट ऑफ का। और आगे ही सारे ही अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए ट्यून अप रहिए चैनल के साथ, और दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।